हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की और आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। लास्ट सेशन में आपने अभिकारकों की दर और उत्पाद की दर निकाली थी, उनके विलुप्त होने से या फिर उनके प्रोड्यूस होने से। ठीक है ना? तो अभिकारक के विलुप्त होने की दर क्या है? अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन आता है बटे आप समय करेंगे तो वो उसकी क्या है? विलुप्त होने की दर है। और जब अभिक्रिया का वेग हम निकालेंगे तो वेग निकालने के लिए हम ऋण चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर रेट क्या हो गया था? डी आर बाई डेल्टा आर बाई डेल्टा टी हो गया था। ठीक है, जहां पर डेल्टा आर क्या है? R2 माइनस R1 और डेल्टा टी क्या है? T2 माइनस T1। तो अभिक्रिया का वेग अगर हम उत्पाद के टर्म्स में देखें तो उत्पाद के बनने की दर ये होगी, जहां पर उत्पाद के बनने की दर क्या होगी? उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे जितना समय उसने लिया है सांद्रता में परिवर्तन आने में। ठीक है, वो सो रेट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी और यहाँ पर P2 माइनस P1 आपका डेल्टा P हो जाएगा और डेल्टा T क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। ठीक है ना? सो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आपने ये सब देखा। देना आपने यहाँ पर सपोज किया कि कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें कि अलग अलग समय पर अलग अलग सांद्रताएं आपको दिखाई गई हैं रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। फिर आपने देखा कि सपोज आपका T1 1 सेकेंड है, T2 3 सेकेंड है और R1 8 सेकेंड है, R2 4 सेकेंड है, P1 2 और P2 6 आपका है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप अभिक्रिया के अभिकारक के विलुप्त होने की दर कितनी आएगी और उत्पाद के विलुप्त होने की दर आपकी कितनी आएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब आप अभिकारक की बात करें तो आप ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभिकारक की मात्रा या सांद्रता यहाँ पर कम हो रही है, घट रही है। ठीक है ना? चलिए, तो औसत दर और ताक्षणिक दर पर हम बात कर रहे थे। तो औसत दर उसी प्रकार से होता है जैसे आप औसत वेग की गणना करते थे, औसत एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी की आप लोग बात करते हैं। तो वहां पर आपके पास एक बड़ा समय अंतराल होता है और उस समय अंतराल पर आप क्या देखेंगे? दर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना? जैसे सपोज आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप जैसे सपोज कोई व्हीकल चला रहे हो, कोई गाड़ी चला रहे, तो उस गाड़ी का कुछ ना कुछ एवरेज वेलोसिटी होगा, एवरेज स्पीड आपकी होगी कि आप किस स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। सपोज आप बोल रहे हैं कि हमने 9 से 11 बजे तक आप गाड़ी चलाते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर आप 9 से 11 बजे तक गाड़ी चला। ठीक है, टाइम अगर ड्यूरेशन की बात करें इन आवर्स तो कितने हो गए? 2 आवर्स हो गए आपके। 2 घंटे गाड़ी चलाई आपने और इस 2 घंटे में आपने कितना ट्रेवल किया? ठीक है ना? सपोज आपने 200 किलोमीटर आपका क्या किया? कवर किया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर आपने 2 घंटे में तय कर। ठीक है? अब अगर आप स्पीड की बात करेंगे तो आप कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? तो यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टेकन टाइम और टाइम टेकन 100 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में आपने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा। एवरेज औसत आपको ये वेग या आपका स्पीड बता देगा। डायरेक्शन भी होगी तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी, अदरवाइज ये क्या है? स्पीड है। ठीक है ना? अब इन 2 घंटों के बीच, ठीक है ना, आपसे पूछा जा रहा है कि एग्जैक्ट 9 o'clock पे आपकी स्पीड क्या थी? जो गाड़ी का स्पीडोमीटर और ओडोमीटर है वो क्या आपको स्पीड शो कर रहा था? ठीक है ना? सपोज आपको किसी ने पूछ लिया तो आप कह रहे हो कि 80 किलोमीटर पर आवर थी उस टाइम, सपोज। ठीक है ना? फिर 9:30 बजे किसी और ने आपको पूछ लिया कि
कि अभी आपके गाड़ी की स्पीड क्या है, तो आप कह रहे हो 110 किलोमीटर पर आवर है सपोज, ठीक है ना। बीच में कहीं पर बहुत भीड़ वाली इलाका रहता है, तो 10 o'clock पे आपकी स्पीड सपोज 40 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है ना। एंड 10:30 के आसपास सपोज आपकी 120 किलोमीटर पर आवर थी। कहीं कहीं पर आप बहुत स्पीड से चल रहे थे, कहीं पर आप बहुत स्लो चल रहे थे। तो इस तरह से, तो जब आपने पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड पे, बहुत छोटे टाइम पर आपने देखा, छोटे समय अंतराल पे बहुत छोटा समय अंतराल लिया गया, या आप क्या बोल सकते हैं, एक इंस्टेंटेनियस आपका टाइम है जिस पर, या एग्जैक्ट किसी टाइम पर, डेफिनेट टाइम पर अगर आप क्या बता रहे हैं, ये वेलोसिटी वेग बता रहे हो या फिर स्पीड बता रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो तात्क्षणिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप अभिक्रिया के लिए भी देखेंगे। ये तो आप अपनी स्पीड के लिए देख रहे थे कि हम गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें स्पीड की बात कर रहे थे, लेकिन अगर किसी अभिक्रिया की बात हो रही है तो अभिक्रिया का इस समय और इस समय के बीच में जो समय अंतराल है, वहां पर अभिक्रिया की दर क्या थी, वो औसत आपका वेग के अंतर्गत आएगा या औसत दर के अंतर्गत आएगा। और वहीं किसी डेफिनेट टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर अगर आपको पर्टिकुलर टाइम पर पूछा जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो तात्क्षणिक दर या तात्क्षणिक वेग आपका हो जाएगा। ओके, चलिए तो लिखिए, एक दिए गए समय अंतराल, एक दिए गए समय अंतराल के दौरान सांद्रता में होने वाली कमी या वृद्धि, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये औसत दर है। और यहां पर क्या हो जाएगा, किसी दिए गए क्षण विशेष पर सांद्रता होने वाली कमी या वृद्धि, या जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, वही क्या है, तात्क्षणिक दर है। ओके, चलिए, सो अगर हम औसत दर या औसत वेग की बात करेंगे, तो वो क्या है, आर एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ठीक है ना। जहां पर कि आप क्या लेंगे, नेगेटिव का साइन लेंगे, ठीक है। या फिर अगर आप वृद्धि बता रहे हो, तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी हो जाएगा। ओके, वहीं पर जब आप एक बहुत छोटे समय की बात कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपका कैसे आएगा बताओ। अगर आप 9 बजे से 11 बजे तक के बीच की बात कर रहे हैं तो वो एवरेज है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर कहां पर बात कर रहे हैं कि 9:15 पर क्या स्पीड थी, तो आप यानी कि वो जो डेल्टा टी था, 9 से और 11 के बीच जो 2 घंटा आपने बोला, वो डेल्टा टी था। तो उस डेल्टा टी को क्या करते जा रहे हो, जीरो की तरफ लेके जा रहे हो, ठीक है ना। तो डेल्टा टी को आप कहां लेके जा रहे हैं, टेंड्स टू जीरो। ये कर रहे हो आप, बोलो, ये कर रहे हैं ना, डेल्टा टी समय को हम
शून्य की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि बहुत छोटा करते जा रहे हैं। तो इसको अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हम करते हैं, डी आर बाय डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, तो वो क्या हो जाता है आपका, देखो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, सो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आर बाय डी टी हो जाएगा। बोलो, यही होगा, ठीक है। तो डी आर बाई डी टी अब आपके क्या आ गया, तात्क्षणिक वेग आ जाएगा, तात्क्षणिक दर जो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर इंस्टेंटेनियस, ओके। और दूसरा क्या हो जाएगा, dp बाय dt, ओके। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन, चलिए अब ग्राफ देख लो इनका। ग्राफ किस किस के बीच में बनाएंगे, सांद्रता और समय के बीच में बनाएंगे, ठीक है ना। देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए अलग अलग आपके ग्राफ आएंगे। रिएक्टेंट का ग्राफ क्या होगा, रिएक्टेंट की मात्रा में क्या हो रही है, कमी आ रही है, ठीक है ना। और जब आप प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा होगा आपका, प्रोडक्ट का ग्राफ ऊपर को जाएगा, है ना। प्रोडक्ट की मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो सेम यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए आपका अलग अलग ग्राफ आएंगे। जहां प्रोडक्ट का ग्राफ आपको ऊपर को जाता हुआ दिखेगा, तो रिएक्टेंट का ग्राफ आपको कहाँ जाता हुआ दिखेगा, नीचे जाता हुआ दिखेगा, ओके। चलिए, इस पर हम समय ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर, इस पर क्या ले रहे हैं, सांद्रता। सांद्रता के लिए अगर कहीं कहीं सी भी आपका यूज किया गया होगा तो परेशान नहीं होना है। सी रिएक्टेंट के लिए आर है और प्रोडक्ट के लिए पी हो जाएगा, बस समझ रहे हो ना। सी जो है यहाँ पे सी लिखा है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन किसी भी एक टर्म की, चाहे अभिकारक है, कोई सा भी अभिकारक या फिर कोई सा भी उत्पाद, ओके। चलिए, तो ये समय और सांद्रता के बीच आप यहाँ पर ग्राफ देखेंगे किस प्रकार से। अगर हम अभिकारकों के लिए देखते हैं, किसके लिए देखते हैं, अभिकारक के लिए, ठीक है। तो अभिकारक का ग्राफ कैसे जाएगा, इस प्रकार से, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है ना समय के साथ साथ। देखो यहाँ पे देखा था आपने, ये समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि रिएक्शन आपकी आगे की को प्रोसीड कर रही है, प्रोडक्ट की मात्रा में वहां क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ओके। चलिए, तो अपनी बुक को भी गो थ्रू कीजिए साथ साथ। वहां पर अगर आपको सांद्रता देखने को मिले तो इस प्रकार से आपकी सांद्रता घट रही, ठीक है ना। समय बढ़ रहा है लेकिन सांद्रता आपकी धीरे धीरे क्या हो रही है, अभिकारक की घट रही है, ओके। चलिए, तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड ले लेते हैं। यहां पर लिया हमने T1 और यहां पर लिया हमने T2, ठीक है, T1 और T2। अब देखो T1 पर सांद्रता कितनी थी, R1, ठीक है। और T2 पर सांद्रता कितनी है, R2, ठीक है। T1 पर सांद्रता कितनी है, R1 है, और T2 पर सांद्रता कितनी है, R2 है। तो ये जो स्लोप है, ये तो आपको क्या बता रहा है, ये वाला, ये बता रहा है आपको डेल्टा आर, और ये क्या बता रहा है आपको, डेल्टा टी, और ये आपको क्या बता रहा है, आर एवरेज, जो कि क्या है आपका माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा। क्लियर। आप क्या करते हैं, जब आपको
उसकी वैल्यू निकालनी है, आर एवरेज की वैल्यू निकालनी है, तो जो वो वक्र है उस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, यानी टेंडेंट डालते हैं आपका, और टेंजेंट डालने के बाद आपको उसकी वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है ना, तो ये अभिकारक के लिए हो गया। क्या है ये आपका एवरेज जो आप रेट देख रहे हो, या आर एवरेज जिसे बोल रहे हैं, या औसत दर जिसे बोल रहे हैं, वो है आपका। ठीक है ना, चलिए अब किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम बोल रहे हैं, यहां पर टी समय पर, टी समय पर यानी यहां पर, ये आपका टी समय है। इस टी समय पर आपकी सांद्रता में परिवर्तन क्या है, तो वो आप कैसे निकालेंगे? इस प्रकार से स्पर्श रेखा डालेंगे आप वक्र पर। ओके, तो ये जो स्लोप होगा, वो स्लोप आपको क्या बताएगा? आर इंस्टेंटेनियस बताएगा। तो ये वैल्यू किसकी हो गई? डी टी की वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू किसकी हो गई? डी आर की हो गई। ओके, और ये हो जाएगा आर इंस्टेंटेनियस माइनस डी आर बाय डी टी। ओके, क्लियर है? चलिए अब प्रोडक्ट के लिए बनाइए ऐसे ही, प्रोडक्ट के लिए भी बनाओ ऐसे, उत्पाद के लिए ग्राफ। यहां क्या लेंगे? सांद्रता किसकी? उत्पाद की। ठीक है, और यहां समय। ठीक है, किसका? उत्पाद का जो लिया गया समय होगा उस सांद्रता में परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, अब उत्पाद क्या होगा? धीरे धीरे आपका बढ़ता है। ठीक है, पहले 0 था, और 0 से आपका धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। इस प्रकार से देखिए। ठीक है, अब ले लीजिए फिर से, एवरेज निकालिए पहले। एवरेज कैसे निकालोगे? T1 और T2 टाइम पर आपकी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? यहां आपने T1 ले लिया टाइम, और यहां आपने सपोज T2 ले लिया। ठीक है ना, तो T1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, T2 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? तो T1 पर ये थी, T2 पर ये थी। तो T1 पर कॉन्सेंट्रेशन P1 और T2 पर कॉन्सेंट्रेशन P2, किसकी? प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए अब बनाइए। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपकी हो जाएगी डेल्टा टी। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। ओके, तो अब यहां पर आपका जो ये स्लोप है, ये क्या बता रहे हैं? डेल्टा टी बाय डेल्टा टी। ओके, चलिए अब किसी और टाइम पर, यहां कोई टाइम ले लो, टी टाइम पर आप प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन या उसकी दर देख रहे हो, तो कैसे देखेंगे? ये टी है, आपने टेंजेंट डाला इस तरह से। ठीक है, करिए आगे। ये क्या हो जाएगा? डीपी, और ये डी टी। ठीक है, ये हो गया डीपी, और ये क्या हो गया आपका? डी टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू डीपी बाय डी टी। ओके, ठीक है, चलिए अब पॉइंट लिखिए। वक्र वक्र पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं,
स्पर्श रेखा का ढाल तात्क्षणिक वेग ढाल तात्क्षणिक वेग का मान बताता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल दिया है यहां पर। ब्यूटाइल क्लोराइड के 600 सेकंड पर तात्क्षणिक वेग का मान। ठीक है ना, ग्राफ देख लो किस प्रकार से। लिखिए, टाइम लिखिए नीचे। 200, 400, 600, 800, 1000 सेकेंड। सेकेंड में इधर टाइम, इधर क्या आएगी, कॉन्सेंट्रेशन आएगी। लिखिए 0.12, 0.1, 0.08, 0.06, 0.04, 0.02 और ये 0। ठीक है, ये इस तरह से आपका ग्राफ जा रहा है। ओके, एग्जैक्ट ये 8 पर लिखना। ठीक है, हाथ से बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर 600 पर आपने देखना है ना, तो ये आपने कैलकुलेट कर इस पॉइंट पर तात्क्षणिक वेग निकाल। ओके, यहाँ पे स्पर्श रेखा डालेंगे और फिर इस तरह से आप उसको मिला दें। आप कैलकुलेट। ठीक है, चलिए, तो आने वाले सेशन में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो वो आप आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। इसको आप एक बार देख के आएंगे, बुक में भी है ये आपका क्वेश्चन, तो अच्छे से समझ कर आएंगे, फिर हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।